हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के हमारे स्टडी टैलेंट स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ जाऊँ हूँ। इस वीडियो में जो आपकी 12th क्लास की फिजिक्स है उसके जो अध्याय 6 है उसका मैं प्रश्न बैंक लेके आया हूँ। प्रश्न बैंक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी तो किसने की थी? फैराडे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। फैराडे ने इसकी खोज की थी। इसके बाद आता सेकंड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न स्वतंत्र होता है तो इसका होता है फ्लक्स में परिवर्तन। इसका पहला हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन, ये रहा पहला। इसके बाद आता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, इसका होता है हेनरी। इसका हो जाएगा तीसरा हेनरी। इसके बाद आता है चौथा, यदि समतल कुंडली में n परे फेरों हो तो इसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है तो इसका हो जाएगा पहला n स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां, चुंबकीय प्लस का SI मात्रक है तो इसका SI मात्रक होता है वेबर, इसका होता है वेबर। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, भंवर धारा का उपयोग किया जाता है तो भंवर धारा का उपयोग धारामापी के रुद्धोलक बनाने में, दूसरा चाल मापी में, तीसरा विद्युत ब्रेक में और इसका चौथा उपयुक्त सभी में। इसका हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी में। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है तो प्रेरित धारा की दिशा किसे ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। इसका पहला हो जाएगा लेंज के नियम से। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, लेंज का नियम संबंधित है तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? पहला है आवेश संरक्षण के नियम से, फिर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, फिर तीसरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, चौथा संवेग संरक्षण के नियम से। इसका हो जाएगा दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, एक कुंडली की कुल लंबाई अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा पहला 4 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा आधा, चौथा वर्ग के बराबर तो इसका हो जाएगा दूसरा 2 गुना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर पर नियत रखी जाती है। इसके बाद आता है सेकंड, 1 एम्पीयर के शून्य कर दी जाती है और इसके बाद तीसरा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर, इसमें इनमें से कोई नहीं तो इसका हो जाएगा पहला 1 एम्पीयर पर नियत रखी जाती है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, तो ये खाली स्थान है। प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट होता है, डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होता है तो इसका हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स होता है भाई, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12, प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है तो इसका विमीय सूत्र होता है M, ऐसा होगा M L स्क्वायर T माइनस के 2 स्क्वायर और A माइनस के 2, ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर क्रोड बनाई जाती हैं तो इसको होगा पटलित। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, चुंबक और कुंडली के मध्य डॉट डॉट गति होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसका हो जाएगा आपच्छिक, इसका ये हो जाएगा आपच्छिक। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15,
किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंकित मान होता है कि डॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये होता है अन्योन प्रेरकत्व इसके बराबर होता है। इसके बाद आता है जोड़ियाँ आती हैं। तो चुंबक यानी पहला है प्रश्न नंबर 16 है चुंबकत्व यानी पे स्तंभ आ स्तंभ बा यानी ए बी। इसका पहला चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है तो इसका होता है वेबर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है अन्योन प्रेरकत्व। तो इसका आता है अन्योन प्रेरकत्व का है हेनरी। इसके बाद आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका होता है वोल्ट। इसका प्रेरित धारा को हो जाएगा एम्पियर। तो ये हैं जोड़ियाँ। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17 विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? इसे आप गूगल पे सर्च कर लें, यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18 विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? विद्युत वाहक बल होने का मूल कारण होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19 लेंज का नियम किस नियम के अनुकूलन होता है? तो इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से होता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20 भंवरधारा की खोज किसने की थी? तो भंवरधारा की खोज की थी वैज्ञानिक फोको। वैज्ञानिक फोको ने की थी खोज भंवरधाराओं की। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर आता है 21 उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर में मापा जाता है। तो इसका वेबर में नापा जाता है, ये नापा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22 किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व उस कुंडली की धारा परिवर्तन के विरोध में की मापा है। तो किसके विरोध में नापा है? तो ये सत्य आ गए। यहाँ से प्रश्न नंबर 22 पे सत्य हैं। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सत्य। नहीं सॉरी यार, असत्य है, ये असत्य है। इसके बाद आता है भंवरधाराएं के कारण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होता है। ये रहा भंवरधारा विद्युत ऊर्जा में ऊष्मीय का ऊर्जा में अपव्यय होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है एक कुंडली के अंदर लोहे के क्रोड रखने का उसका स्व प्रेरकत्व बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद है लास्ट प्रश्न अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक विभर है। तो अन्योन क्रोड का प्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसलिए ये इसका ये हो जाएगा असत्य। तो यही तो वास्तुनिष्ठ विज्ञानी प्रश्न बैंक के। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो वीडियो डालते हो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।